यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर आज की डेट में काफी लोगों को देखा जाता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कई सिम्टम्स आते हैं, जिसमें से कॉमन कुछ इस तरह से हैं कि पेशाब निकलने में काफी जोर लगाना पड़ता है, दर्द होता है। तो इस छोटे से वीडियो में ऐसे लोगों की समस्या का समाधान ढूंढते हैं, जैसे कि कुछ देर के लिए पेशाब रोक देते हैं तो उसके बाद पेशाब निकलने में बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर पेशाब लगी तुरंत गए तो हल्का सा जोर लगाने से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रिटेन कर लिया, रोक लिया, जैसे कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे पेशाब तुरंत नहीं कर सकते, थोड़ी देर रोकना पड़ा, फिर निकलते ही नहीं, काफी जोर लगाना पड़ता है। स्थिति कुछ ऐसी होती है कि डर लगता है पेशाब करने से। तो देखिए, जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कॉमन काज हैं, अगर उसकी बात किया जाए तो जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान कभी कभी कैथेटर लगाना पड़ता है, यानी पेशाब की नली लगाना पड़ता है। तो उस कैथेटर की वजह से कभी चोट लग जाती है यूरेथ्रा में, या फिर गनोरिया का संक्रमण हो हिस्ट्री में, या फिर उस पेशेंट को डायरेक्टली। तो यही दो बेसिक कारण हैं। तो देखिए, इस तरह से एक किडनी है, किडनी में यूरिन बनती है इस तरह से। तो ये जो यूरिन है आके इकट्ठा हो जाती है किसमें, ये ब्लैडर में, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और इस यूरिनरी ब्लैडर से जब पेशाब बाहर निकलती है तो इस ट्यूब को बोलते हैं यूरेथ्रा। इस तरह से ये यूरेथ्रा है। महिलाओं में यूरेथ्रा की जो लेंथ है बहुत छोटी होती है, इसलिए महिलाओं में यूरेथ्रा स्ट्रक्चर की संभावना कम होती है। पुरुषों का जो यूरेथ्रा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से पुरुष में यूरेथ्रा स्ट्रक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो हम बात कर रहे हैं मेल सिम्टम्स की। तो देखिए, इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर है, ऐसे पेशाब बाहर निकल रही है। जहां पे यूरिनरी ब्लैडर का नेक है वहीं पे पाई जाती है प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट बढ़ जाने से भी यहाँ पे इस तरह से स्वेलिंग हो जाती है अंदर ऐसे। तो यहाँ का रास्ता जो सकरा हो गया है, तो भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं। तो पहला जो कारण है वो है कैथेटर। कैथेटर ड्यूरिंग सर्जरी, यानी सर्जरी के समय कैथेटर लगाया गया और उस कैथेटर लगाने की वजह से यहाँ पे कहीं पे चोट लगी है, कहीं पे इंजरी हो गया, ट्रामा हो गया, इस वजह से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। और दूसरा कारण हो सकता है गनोरिया का संक्रमण हुआ हो, या तो पेरेंटल हिस्ट्री में हो या फिर उस पेशेंट को खुद भी हो। और तीसरा कारण हो सकता है प्रोस्टेट बढ़ गया हो। तो बेसिकली ये तीन रीजन होते हैं मोटे मोटे, तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को जनरेट करने के लिए। तो इस तरह से सिम्टम्स की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे प्रोस्टेट अगर बढ़ गया है तो अंदर सकरा हो गया है, तो अब इस ब्लैडर में से पेशाब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। या फिर इधर से कैथेटर लगाते समय कहीं पे चोट लग गई है, चोट लग गई है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, और उस वही सूजन बाद में सेलुलर ग्रोथ जैसा बन जाता है। तो अगर सेलुलर ग्रोथ जैसा बन गया है तो भी पेशाब निकलने में ज्यादा जोर लगाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा देर पेशाब अगर रोक लिया, थोड़ा देर के लिए रोक लिया, उसके बाद फिर निकलती नहीं, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और उसी पेशेंट को सोते समय रात में अपने आप बिस्तर पर पेशाब हो जाती है। तो एडवर्स कंडीशन है, जब आप उसको निकालना चाह रहे हैं तो निकल ही नहीं रही है, और जब आप उसको नहीं निकालना चाह रहे हैं, मीन्स सो रहे हैं रात में बिस्तर पर, तो अपने आप पेशाब निकल जा रही है। तो इस वीडियो में ऐसे लोग
जिनको थोड़ी देर रोकने से दिक्कत हो जा रही है, यानी तुरंत जाना पड़ता है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये ब्लैडर पूरा हमेशा भरा हुआ है, थोड़ा सा ही खाली होता है, और जो इधर से फिर पेशाब बनी फिर भर जाता है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगती है, और थोड़ा देर इंतजार कर लिया तो दिक्कत और बढ़ गई। ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, इसलिए इसको कई बार रिपीट किया जा रहा है। तो अगर ऐसा है और उसी पेशेंट को रात में सोते समय पेशाब अपने आप निकल आती है, तो ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन मेडिसिन कई है होम्योपैथी में से, उसमें से इस सिम्टम्स के लिए बेहतर तरीके से काम करेगी रूटा। रूटा ग्रेवलेंस का मदर टिंचर ले लीजिए, इसका 15 बूंद हाफ कप पानी में 3 बार लीजिए। तो इस रूटा ग्रेवलेंस को लोग समझते हैं कि केवल चोट की, बोन पेन की, इस तरह से सियाटिका की मेडिसिन है। ऐसा नहीं है, नर्व इंजरी होती है उसकी भी मेडिसिन है। और कुछ लोग फाइन वर्क करते हैं, जैसे कपड़ा सिलते हैं या फिर घड़ी बनाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी आंख में कमजोरी हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, देखने में दिक्कत होती है, उसकी भी मेडिसिन है। तो होम्योपैथिक कोई एक मेडिसिन कई बीमारियों में काम करती है। उसी तरीके से रूटा का स्पेयर है। तो मैकेनिकल इंजरी, ब्रूस पेन, इन सब की मेडिसिन तो है ही, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की भी मेडिसिन है। अगर ये सब आपको लिटरेचर समझना है, पढ़ना है, तो एलेंस की नोट में आप देखिए, उसमें लिखा है।